2024 का अमित शाह ने सीधा सीधा यहाँ से हुंकार भरा कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को लाना होगा तो बंगाल से सबसे ज़्यादा सीटें देनी होगी। जी हाँ, अमित शाह पिछले चुनाव जो 2019 में 18 सीटें मिली थी उससे आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से उन्होंने इस बार 35 से ज़्यादा सीटों की मांग की है और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को भी उठाया। उन मुद्दों में सबसे अहम था CAA का मुद्दा उठाना और उन्होंने पश्चिम बंगाल में पिछले 5 या 10 सालों में क्या किया है उस पूरे का हिसाब किताब भी दिया, सीधा सीधा ममता बनर्जी को जवाब दिया। जो उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार की मुखिया ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार को घेर रही थी लगातार कई महीनों से, उसको लेकर अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने अपने हिसाब दिए कि कितने लाख करोड़ उन्होंने बंगाल को दिए हैं और सीधा सीधा वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि पश्चिम बंगाल 2026 में ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं करने वाला है और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और इस पूरे विश्वास का अमित शाह का जो उन्होंने विश्वास दिखाया बंगाल की जनता पर, उसका संभावना ये थी कि ये जो भीड़ आई है उसको देखते हुए लाखों की संख्या में यहाँ पर जैसा बीजेपी दावा कर रही थी कि आएंगे लोग, वैसा ही हुआ। पूरा बंगाल जो है, पूरा धर्मतला का इलाका जो है, शहीद मीनार से जिसकी शहीद दिवस से जिसकी सभा की तुलना की जा रही थी उसी के मुताबिक यहाँ पर लोग पहुँचे थे और इससे अमित शाह भीड़ को देखकर पूरी तरह से गदगद दिखे और उन्होंने वहाँ पर लोगों को भारत माता की जय के नारे भी लगाए और अंत में सभी नेता आए। अमित शाह उन्होंने सभी नेताओं का हाथ उठाया और एक ही बात की, आइए सुनते हैं कि आखिर अमित शाह ने मन से क्या कहा है। 1000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो, जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। और नरेगा, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में बंदरगाह में 1,000 करोड़, सिंचाई के लिए 3,000 करोड़, कुल मिलाकर आपके 2 लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई, फिर भी हमारी 77 सीटें आई। 77 कहां 0, कहां 77। और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मगर इसके पहले 24 का चुनाव आ रहा है। आपने 19 में 18 सीटें दी थी। मैं आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं, इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना। बंगाल, भाइयों और बहनों, बंगाल का भला ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती। बंगाल का भला ये कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी तो तृणमूल के शरण में गई हुई पार्टी है, वो बंगाल का भला नहीं कर सकती। बंगाल को आगे ले जाने का काम, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह के इस आत्मविश्वास का कारण आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रैली लगभग खत्म हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुकी है। इसके बावजूद यहाँ पर बस धर्मतला का पूरा इलाका बस केवल सर ही सर दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा दिख रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के ये पूरे कार्यकर्ता आए हुए हैं। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है रैली को खत्म हुए, बावजूद इसके अभी भी
पूरा भीड़ दिख रहा है, पूरा धर्मतला का इलाका जो है पूरा पटा पड़ा है, केवल सर ही सर दिख रहे हैं। और लोगों की ये जो लोगों में जो ये इस प्रकार का जोश देखने को मिला, वो शहीद मीनार की रैली से जो तुलना हो रही थी, आप मान सकते हैं कि आखिर क्यों। हालांकि बीजेपी को इस रैली के लिए बहुत सारा जो पापड़ भी बेलने पड़े, कोर्ट जाना पड़ा और 2 से 3 दिन का वक्त मिला इस पूरी तैयारी के लिए। और उन्हीं तैयारियों में बीजेपी ने आज एक ऐतिहासिक रैली किया है। और इस रैली में अमित शाह की जो पिछली रैली हुई थी इस यहाँ पर धर्मतला के इलाके में, उस भीड़ का भी रिकॉर्ड टूटा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रोता है, बीजेपी के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अरिजीत के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।